हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम शुभम भारद्वाज है। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यूपीएसआई की आने वाली वैकेंसी की आप तैयारी करेंगे, उसके फॉर्म भी आने वाले हैं। तो जब आप तैयारी करेंगे तो जीएस का सेक्शन भी पढ़ेंगे। आज मैं डिस्कस करूंगा जीएस के सेक्शन की पूरी स्ट्रेटजी बनाकर तैयार है और एक एक बारीकियां हमने डिस्कस करी हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखेंगे तो जीएस में इस बात का वादा है कि आप 90 प्लस स्कोर करेंगे, बशर्त आप ये वीडियो पूरी देखें। और पूरी देखने के बावजूद देखना तो है, लेकिन उस चीज को जो मैंने बताया है उसको आंख और कान बंद करके एग्जीक्यूट भी करना है, समझ गए। तो बने रहे मेरे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जीएस की रामबाण स्ट्रेटजी। इस वीडियो को देखने के बाद ये मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे पिन आउट करा है कि 90 प्लस मार्क्स आपके आएंगे, यानी 35, 36, 37 क्वेश्चन तक टारगेट करना हमारा टारगेट है, हमारा सही करने का। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, उन टीचर से पढ़ते हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और पूरा एक एक पॉइंट मैंने सिलेबस का लिखा है, सारी किताबें आपको बताऊंगा, आपको ये बताऊंगा आपको किस टीचर से किस किताब से कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो ये पूरी वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखना। स्ट्रेटजी है और एक रामबाण वीडियो है, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा ये। देखो, जब आप जीएस का सेक्शन शुरू करेंगे यूपीएसआई के एग्जाम में तो बहुत बड़ा सिलेबस है जीएस का, ठीक है। जीएस का अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइंस, यूपीजी के करंट अफेयर, स्पेशल टॉपिक्स अलग से पूछे जाते हैं, बेसिक लॉ, मूल विधि अलग से आती है, बीएनएस और बीएनएसएस अलग से आती है। तो ये बहुत वास्ट सिलेबस है और इसको तैयार करने में आपको अच्छा खासा समय चाहिए। अच्छा खासा समय आपके पास है भी, क्योंकि अभी तक वैकेंसी का कोई फॉर्म नहीं आया, लेकिन आएगा जरूर। तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। पढ़ेंगे कैसे, देखो बात को समझना। जो पॉलिटी का सेक्शन है, जिसको भारतीय राज्य व्यवस्था बोलते हैं, उसके पेपर में 15 सवाल भी पूछे जाते हैं, 16 भी पूछ ले जाते हैं, और ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन 15 से 16 सवाल ये पेपर का है सिनेरियो यूपीएसआई का, कि 15 से 16, 17, 18 सवाल यूपीएसआई में पॉलिटी के पूछे जाते हैं। तो नो डाउट ये देखो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्शन है और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया अपने आप में, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कि इसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी इसकी तैयारी, आपको बहुत सीरियस लेना पड़ेगा पॉलिटी को। कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। चलिए पॉलिटी देख लेते हैं, पहले आ जाओ। अब देखो पॉलिटी को आप पढ़ोगे कैसे, कैसे तैयारी करोगे इसकी। सबसे पहले पॉलिटी का सिलेबस बता देता हूं आपका थोड़ा थोड़ा। देखो, एक तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट एक्ट आपको पढ़ने हैं। पॉलिटी की जो शुरुआत होती है वो एक्ट से होती है, जो एक्ट हैं उनसे। उसके बाद भारतीय संविधान सभा, जो संविधान सभा थी वो, उसका निर्माण कैसे हुआ, किस प्रक्रिया के थ्रू वो बनी थी, जो समितियां बनी थी, संविधान की समितियां थी वो, संविधान के स्रोत, किस देश से हमने कौन सा स्रोत लिया है, सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रमुख भाग, किस भाग में क्या है, वो सब आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, शेड्यूल्स जो अनुसूचियां हैं वो, प्रियम्बल प्रस्तावना आपको पढ़ना है, पूरी शासन प्रणाली आपको पढ़नी है, जितने राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो कब अडॉप्ट किए गए, कहाँ से अडॉप्ट किए गए, उनकी तारीखें क्या हैं अडॉप्ट करने की, वो आपके राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, जो भाग 1 है हमारा, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का जो राज्य क्षेत्र है वो आपको पढ़ना है। सिटीजनशिप यानी नागरिकता के प्रोविजंस आपको पूरे पढ़ने हैं। फंडामेंटल राइट्स आपको पूरा तैयार करना है। फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए अमेंडमेंट्स, संविधान संशोधन आपको पूरे पढ़ने हैं। केसेस आपको पढ़ने हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पढ़नी है। राष्ट्रपति पूरा पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पूरा पढ़ना है आपको। आपको पढ़ना है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और कैग। उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, इनकी कैसे आपकी संसद, उस कार्य संचालन क्या है। संसद की संसदीय समितियां आपको पढ़नी है, उसके में कितने मेंबर्स हैं, कौन सी समिति छोटी होती है, कौन सी बड़ी होती है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, इनसे इंपॉर्टेंट, इनसे जो रिलेटेड है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वो। सुप्रीम कोर्ट आपको पढ़ना है, राज्यपाल आपको पढ़ने हैं। उसके बाद स्टेट की जो विधानमंडल्स हैं वो सब आपको पता होना चाहिए, किस स्टेट में कितनी विधानसभा की सीटें हैं और कौन सा राज्य द्विसदनात्मक है, कहाँ पर आपकी द्विसदनात्मक व्यवस्था है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाई कोर्ट, उनके अधीनस्थ न्यायालय, स्टेट सेंटर रिलेशंस, आपात उपबंध आपको पता होना चाहिए। वित्त आयोग, योजना आयोग को रिप्लेस करके तो नीति आयोग हो गया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान संशोधन, राजभाषा और जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है यानी स्थानीय स्वशासन, जो पंचायत और स्थानीय नगर पालिका, नगर निगम वगैरह है वो सब। विशेष उपबंध और इंपॉर्टेंट न्यायिक निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कौन सा न्यायिक निर्णय दिया है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। पॉलिटी फैक्ट बेस्ड नहीं आती, पॉलिटी आप देखेंगे तो पूरा कंसेप्चुअल पेपर आता है पॉलिटी का। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 25 में नहीं पूछे गए लेकिन 17 में पूछे गए थे। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मजेदार सब्जेक्ट है, अच्छे से आपको पढ़ेंगे। और ये तो इसका सिलेबस था। अब देखो इसको तैयार कैसे करना है आपको। एक तो आप डिटेल में अच्छे से तैयार करेंगे इस टॉपिक को,
कैसे करेंगे? अगर आप फ्रेशर हैं तो पॉलिटी के बारे में तो अभी आपकी बेसिक समझ बिल्कुल नहीं होगी। सबसे पहले आपको पॉलिटी की बेसिक समझ, बेसिक स्ट्रक्चर इस सब्जेक्ट का आपको अपने दिमाग में क्लियर करना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये बना हुआ कैसे है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक आपको पॉलिटी समझ नहीं आएगा भाई। तो उसके लिए आपको किसी अच्छे टीचर को पकड़ना पड़ेगा, जो अच्छा टीचर है, आप जिससे भी समझ पाएँ, जो भी आपको अच्छा लगता हो उससे आप पढ़ें। और ये टीचर से जो आपको नोट्स बनाकर पढ़ना है, जो टीचर आपको पढ़ाएगा उसके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक, जब आप नोट्स पढ़ लेंगे, मान लो आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा या आपने शेड्यूल्स पढ़े या आपने ये रिसोर्सेज पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन के, तो फिर आपको उसको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है और खूब सारे पीवाईक्यू लगाने हैं। पीवाईक्यू आप जहाँ से एसएससी के भी लगा सकते हैं और यूपीएसआई के तो सबसे पहले लगाने हैं पीवाईक्यू। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है रिसोर्सेज की। अब यहाँ से आप तैयारी करेंगे। देखो मेरा मानना ये है कि लक्ष्मीकांत यूपीएसआई के लिए ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास लक्ष्मीकांत है और आप लक्ष्मीकांत को पढ़ना चाहते हैं तो आप अभी आपके पास समय है, आप उसको पढ़ लो भाई। लेकिन वो सारी नहीं पढ़नी है आपको, समझदारी इस बात में है वो बुक बहुत मोटी है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम को टारगेट करती है, क्योंकि वहाँ पे लिखना होता है पेपर को, तो वो एक स्ट्रक्चरल बुक है। यहाँ पे फैक्ट और थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके लिए परीक्षावाणी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप किसी बड़े भाई की या कोई बुक है आपके पास लक्ष्मीकांत की तो उससे जा सकते हैं, नो डाउट। परीक्षावाणी ले लें आप, परीक्षावाणी की बुक ओरिएंटेड है, ठीक है, इससे पढ़ें। परीक्षावाणी, भारतीय राज्य व्यवस्था प्लस घटनाचक्र पूर्वावलोकन की सीरीज आती है, उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज ले लें आप, इंडियन पॉलिटी का पूर्वावलोकन ले लें और उससे जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं उनसे आपको प्रैक्टिस करनी है। उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, बहुत ही सारे एमसीक्यूज हैं, टॉपिक वाइज हैं, उससे बेस्ट बुक कोई नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। उससे वो एक बुक कर लें आप और आप देखना, अब पॉलिटी में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा, सारे मार्क्स आएंगे आपके पॉलिटी में। दूसरा, मैं टीचर आपको एक सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर आप नवीन शर्मा सर की पॉलिटी का सेक्शन है यूट्यूब पर, उन्होंने 54 वीडियोस पढ़ाई हुई हैं पॉलिटी की, उन 54 वीडियोस को आप देख सकते हैं। आपको पॉलिटी की एक बेसिक समझ, पूरा स्ट्रक्चर और बहुत अच्छे से पॉलिटी का आपको तैयार हो जाएगी। तो उनकी ऐप से जाकर उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें आप, और पॉलिटी में उनकी जो वीडियोस पड़ी हुई हैं 54 लेक्चर्स यूट्यूब पे, उनसे जाके अपना टॉपिक तैयार करते रहें और फिर आके यहाँ से आप प्रैक्टिस करते रहें पूर्वावलोकन से। तो ये आपका पूरा सिनेरियो रहा पॉलिटी का। पॉलिटी को ऐसे तैयार करेंगे आप, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्त। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री का ज़्यादा वेटेज नहीं है, 102 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इकोनॉमी थोड़ा इंपॉर्टेंट है इन कंपेयर टू हिस्ट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी। इकोनॉमी के 2 से 3 सवाल भी आते हैं, कभी कभी 4 भी पूछ ले जाते हैं। ऐसी ज्योग्राफी 102 सवाल पूछ लेगा, कोई दर्रा, कोई नदी, कोई बांध, है ना, कोई आपका क्या बोलते हैं उनको, एयरपोर्ट वगैरह, ठीक, बंदरगाह वगैरह, इनसे सवाल आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। साइंस जरूर पढ़ लेंगे, साइंस के 2 से 3 सवाल जरूर आते हैं, लेकिन स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ने हैं, पूरी साइंस नहीं पढ़नी। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एंजाइम्स हो गए, बीमारियां होगी और विटामिन हो गए, तो इस तरह के टॉपिक्स आप साइंस में तैयार कर लें। यूपीजीके का 1 से 2 सवाल आएगा। यूपीजीके के लिए कोई बुक नहीं खरीदनी, कुछ नहीं, आप कोई पीवाईक्यू उठा लें और उससे यूपीजीके के सवाल लगा लें, नॉर्मल। करंट अफेयर के 2 से 3 सवाल आ जाते हैं। स्पेशल टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल टॉपिक आप अगर ध्यान देंगे, एक तो पॉलिटी के 15 सवाल आप मिनिमम मान के चलते हैं, पॉलिटी के 15 सवाल, फिर स्पेशल टॉपिक के 8 से 10 क्वेश्चन, मान लो 8 क्वेश्चन स्पेशल टॉपिक के। अब ये स्पेशल टॉपिक कौन से हैं वो भी मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, ये पूरा डिस्कस करूंगा आपके साथ। उसके बाद बेसिक लॉ, जो मूल विधि है, जो एक्ट हैं, और बीएनएस और बीएनएसएस, 8 क्वेश्चन कम से कम इनके होंगे। तो आप ये देखेंगे कि 15 और 8 23 और 8, तो ये 31 क्वेश्चन हो गए, लगभग 31 क्वेश्चन हो गए, मतलब 29, 30, 31 क्वेश्चन इन्हीं तीनों सेक्शन से मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप मेरी इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहे। मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि स्पेशल टॉपिक क्या है, इस बीमारी को कैसे खत्म करेंगे आप। चलिए अब आप सुनिए आगे मेरी बात को, ध्यान से समझना। देखो दोस्त, ये जो टॉपिक है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी और साइंस, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनसे छोटा छोटा वेटेज है एग्जाम में। सबसे पहले तो मेरा सजेशन आपको ये है कि सबसे पहले आप अच्छे से पॉलिटी तैयार करें, अपनी किसी एक टीचर को पकड़ लें। नवीन शर्मा सर ने बहुत अच्छा सेक्शन पढ़ाया हुआ है, इनसे तैयार करते चलें। पॉलिटी का सबसे पहले खत्म कर दें इसको। फिर इन चारों टॉपिक्स के लिए आपकी लूसेंट की बुक बिल्कुल एकदम रामबाण है और सर्वे सर्वा है, सफिशिएंट है। इस लूसेंट से अगर आप तैयार करेंगे तो इनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 2 3 4 सवाल, इनसे चारों से जो भी आएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। साइंस में जैसे मैंने आपको बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम, विटामिन, बीमारियां, सेल्स, न्यूटन्स के लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। विद्युत यंत्र या मापक यंत्र, ठीक है, इन्वेंशन वगैरह, भाई इसका किसने इन्वेंशन करा, तो वो साइंस से सवाल आते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, लूसेंट की बुक इनफ है, हर तैयारी करने वाले बच्चे के पास होती है, कोई नई किताब खरीदने नहीं।
हिस्ट्री में सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, फिर एंशिएंट पढ़ना, मिडवल में कम ध्यान देना हिस्ट्री से, इन दोनों सेक्शंस को आप पहले तैयार करना। ठीक, तो ये रही इन चारों की बात। अब आते हैं हम बेसिक लॉ पे। बेसिक लॉ का मतलब मूल विधि, मूल विधि से, और बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएस मैंने आपको बताया इससे कितने सवाल आएंगे हमारे, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले मोटर व्हीकल एक्ट, जो एमवी एक्ट होता है, मोटर व्हीकल एक्ट, और ट्रैफिक साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ट्रैफिक साइन आपको पता होना चाहिए। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, अभी जो पेपर हुआ है यूपीएसआई 2025 का, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में अनुसूचियों से एक सवाल आया है, इसी एक्ट से एक सवाल पेपर में पूछा गया था, आप देखना किसी शिफ्ट में आपको मिल जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम, आरटीआई है, आयकर अधिनियम है, जितने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यूपीएसआई की नौकरी जब आप करेंगे तो थाने में आपकी नौकरी लगेगी, और थाने में अधिकतर केसेस किससे जुड़े हुए आते हैं, महिलाओं से, बच्चों से, एससी एसटी जो एक्ट होता है उससे संबंधित, मारपीट से संबंधित, घरेलू हिंसा के, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले महिलाओं, बच्चों और एससी एसटी एक्ट से जुड़े हुए जो प्रावधान हैं, उनसे जुड़े हुए जो एक्ट हैं वो पहले तैयार करने हैं, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पोक्सो जो एक्ट होता है, पोक्सो बच्चों के लिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है, घरेलू हिंसा अधिनियम है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम है। तो ये महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए एससी एसटी एक्ट हैं। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से जुड़ा हुआ एक्ट है, तो ये एक्ट आपको पहले तैयार करने, यही इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। उसके बाद भ्रष्टाचार निवारण, फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इससे भी पेपर में सवाल आए हैं। आईटी एक्ट से तो इस बार यूपी 2025 के एग्जाम में हर शिफ्ट में सवाल था, आईटी एक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर अपराध से जुड़े हुए सवाल बहुत आ रहे हैं पेपर में, क्योंकि साइबर अपराध की घटनाएं आजकल बहुत हो रही हैं। जब आप जाएंगे थाने में तो इससे जुड़े हुए बहुत केसेस आपके सामने आएंगे। जनहित याचिका से जरूर सवाल आता है। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, ये आपको पॉलिटी में भी पढ़ेंगे और टीचर आपको यहाँ पे भी पढ़ाएगा, तो ये जरूर इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना आप। भूमि सुधार और भूमि सुधार अधिकरण, उसके बाद भू राजस्व संबंधित कानून, जनहित याचिकाएं और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ये जरूर आता है भाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक लॉ के। तो बेसिक लॉ आपको क्या करना है, या तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लें, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इन एक्ट को भी, एक एक एक्ट को मैं डिस्कस करूंगा और उसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके और आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो इनकी छोटी छोटी अगर आप बनाना चाहते हैं तो छोटे छोटे नोट्स बना लें इनके, एक एक्ट का एक छोटा छोटा शॉर्ट नोट बना के बनाते चलें, उसको रिवाइज करते चलें। अब देखो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इस पे आपको क्या लगाना है, एमसीक्यू भी लगाने हैं। तो जैसे आपने मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा, तो इस पर सवाल कैसे बनेंगे, कहाँ से आप एमसीक्यू लगाएंगे, तो यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है एमसीक्यू की, परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से, ठीक है, ये आप ले लें। इसमें एक्ट वाइज आपको क्या दिया हुआ है, एमसीक्यूज दिए हुए हैं, पीछे बहुत सारे एमसीक्यू हैं, उससे आप पढ़ते रहेंगे और यहाँ से आप एमसीक्यू लगाते रहेंगे। चैप्टर आप पढ़ेंगे, टॉपिक आप पढ़ेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, तो उससे आपकी तैयारी गो थ्रू होती रहेगी और एग्जीक्यूशन भी होता रहेगा। फिर आते हैं बीएनएस पे, भारतीय न्याय संहिता, और बीएनएसएस, भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता। ये दोनों नए हैं, पहले नहीं थे, हालांकि 25 में भी इनसे सवाल कमी आए हैं। बीएनएस की धाराएं से सवाल आएगा, तो इसमें बहुत कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं चाहिए आपको, बेसिक आपको पता होना चाहिए कि भाई किस धारा में क्या है। तो बीएनएस आप कैसे तैयार करेंगे, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये मेरे पास बीएनएस का ये नोट्स है, और ये 7 पेजेस में पूरी बीएनएस मैंने खत्म कर रखी है। इसको मैं स्कैन करके अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं और जितने आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, एग्जाम ओरिएंटेड ये कंटेंट है, इसमें बिल्कुल इतिहास से लेके, बीएनएस के इतिहास से लेके, और एक एक धारा इंपॉर्टेंट में डिस्कस करी गई है। पूरे बीएनएस के अध्याय, किस अध्याय का कौन सा अध्याय किसके बारे में है, ये भी मैंने दिखाया हुआ है, और ये पूरा हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, परिभाषाएं वगैरह सब कुछ, महिलाओं के संबंधित प्रावधान, जैसे दहेज मृत्यु की धारा 80 है, गैंग रेप की धारा कौन सी है, 70 है, महिलाओं की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना, 74। ठीक है, तो ये पति या पत्नी के रहते हुए से शुरू होते हैं, 80 से लेके 87 तक, ये विवाह से संबंधित अपराध है ना। जैसे आप यहाँ जाएंगे, महिलाओं और बालक के विरुद्ध अपराधों के नियम 63, रेप, बलात्संग के लिए दंड 64। तो ये पूरे जो है हमने डिस्कस कर रखा है, ये पूरा बनाया हुआ है, मैं इसको डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप इसको डाल सकते हैं। जैसे ये आपराधिक मानव वध है, धारा 100, तो ये मैंने आपको बताया ये पूरा है, और ये हम अपने चैनल पर डालेंगे। डकैती वगैरह ये इंपॉर्टेंट है भाई सारा, ये मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करेंगे, गजब तैयारी होगी आपकी पहले से। चलिए, अब ये हो गया आपका दोस्त, यहाँ से आप पढ़ेंगे। अब देखो,
उसके बाद जो मैं आपको स्टैटिक के टॉपिक बता रहा था, अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसमें एक तो भारतीय कृषि, ये एग्जाम जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी देखना आप, सिलेबस में है ये भारतीय कृषि, व्यापार और वाणिज्य, जनसंख्या का एक टॉपिक है, पर्यावरण एवं नगरीकरण का टॉपिक है, एफडीआई का टॉपिक है, फॉरेन डायरेक्टिव इन्वेस्टमेंट, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं से सवाल आते हैं, उत्तर प्रदेश में राजस्व कैसे काम करता है, राजस्व संहिता कब की है, किस सन में लागू हुई वो, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक शब्दावली या व्यवस्था कैसे होती है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी समझ, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक ज्ञान और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। ये यूपीएसआई का पूरा जीएस का सिलेबस है। ये अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके लिए कोई स्पेसिफिक किताब नहीं है, ना ही टीचर आपको अपने किसी पेड कोर्स में पढ़ाएंगे। यूट्यूब पर एग्जाम्पल वाले जो विवेक सर हैं उन्होंने इनकी वीडियोस बना रखी है, एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा कवर किया है। अभी 2025 का जो रिसेंट एग्जाम हुआ उस समय उन्होंने क्लासेस ली थी, उसमें पढ़ाया हुआ है, तो वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। बेसिक लो जो राम भारद्वाज सर हैं, अगर आपको कोर्स से जाके पढ़ना है तो उनसे पढ़ सकते हैं, बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर हमारी जो वीडियो पीडीएफ है वो भी अपलोड करेंगे, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया लूसेंट से होगा, पॉलिटी का पूरा प्लान हमने डिस्कस कर लिया। तो ये जीएस की स्ट्रेटेजी है। जीएस आपका समय मांगती है, काफी लंबा सब्जेक्ट है, इसमें को तैयार करने में आपको समय लगेगा, तो अभी आपके पास टाइम है क्योंकि फॉर्म आए नहीं, आएंगे जरूर, तो अभी से आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दें और इस सब्जेक्ट में आप ये टारगेट लेके चलें, तब आप कहीं 70-80 तक पहुंच पाएंगे भाई। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी थी, ये पूरा प्लान है, ये मैं आप स्कैन करके अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डालूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी करें भाई कैसे लगी आपको। चलिए, थैंक यू सो मच।